एक दौर था जिसके लिए कहा जाता है कि मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत के दुश्मनों द्वारा जिंदा ही दीवारों में चिनवा दिया जाता था। मगर अब वक्त बदल चुका है, चूंकि अब आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आज के इस दौर में आपका महबूब आपको कत्ल कर सकता है, आपके टुकड़े कर सकता है और फिर वह आपको सीमेंट में चिनवा भी सकता है। अगर मैं अब कहूं तो गलत नहीं होगा कि रील और व्हाट्सएप के इस जमाने में या तो मोहब्बत पूरी तरह दम तोड़ चुकी है या फिर इसे करने वालों के लिए अब इसके मायने ही बदल गए हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी को लेकर कोई भूमिका नहीं, लेकिन इस कहानी को लेकर एक डिस्क्लेमर जरूर है कि यदि आप जज्बाती इंसान हैं तो आप इस कहानी को यहीं छोड़ दीजिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। सुना आपने कैसे एक माँ अपनी खुद की बेटी के लिए मौत की मांग कर रही है, मगर यह महिला क्यों कर अपने दामाद को फरिश्ता और बेटी को समाज के लिए खतरा बता रही है, यह अब तक पूरा देश जान चुका है। सभी जानते हैं कि देश को दहला कर रख देने वाले मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने एक माँ को उसकी खुद की बेटी के मुकाबिल ला खड़ा किया है। मगर क्या आप जानते हैं कि 3 मार्च की उस रात जब एक सोची समझी साजिश के तहत मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर में सौरभ सिंह को बेरहमी से कत्ल किया गया, तब कत्ल सिर्फ सौरभ का नहीं बल्कि कत्ल हुआ उस मोहब्बत का जिसके लिए सौरभ साल 2016 में न केवल अपने ही परिवार के सामने खड़ा हो गया था, बल्कि उसने मुस्कान रस्तोगी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। कत्ल हुआ उस भरोसे का जिसके चलते वह पत्नी को किराए के घर में तन्हा छोड़कर हजारों मील दूर उसके लिए पैसा कमाने चला गया। कत्ल हुआ उस दोस्ती का जो महज 11-12 साल की बाल आयु में उन दोनों के बीच हुई थी। कत्ल हुआ उस एहसास का जिसके चलते कभी ना कभी इन दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधने का फैसला किया था। कत्ल हुआ उस कसम का 7 फेरे लेने के दौरान मुस्कान ने जो अग्नि के सामने उठाई होंगी। सवाल है कि जब इतना कुछ इनके पास था तो वह एक पल में खत्म कैसे हो सकता है। सवाल यह भी है कि मेरठ शहर में जो हुआ आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अपनी इस रिपोर्ट में हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि मुस्कान और सौरभ के बीच साहिल शुक्ला उर्फ मोहित की एंट्री कब और कैसे हुई। ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों मुस्कान को सौरभ की मौत पर कोई पछतावा नहीं और उसने जेल जाने के बाद जेल प्रशासन के सामने भी एक अजीबोगरीब फरमाइश रख दी। और सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई इस हत्याकांड के पीछे तंत्र विद्या और ब्लैक मैजिक का कोई एंगल है। दरअसल 3 मार्च की रात मेरठ में सौरभ सिंह को न केवल निर्ममता पूर्वक कत्ल किया जाता है बल्कि उसके शव के टुकड़े किए जाते हैं। उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भरा जाता है और उस पर सीमेंट, डस्ट और पानी डालकर प्लास्टर कर दिया जाता है और कुछ इस तरह एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो जाता है। मगर हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं इस कहानी की शुरुआत कब और कैसे हुई। दरअसल इस कहानी का आगाज तब हुआ जब सौरभ और मुस्कान फकत 11-12 साल के रहे होंगे। खबरों के अनुसार मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात मुस्कान के नाना के घर हुई थी। पत्रकारों से बात करते हुए मुस्कान की मां कविता ने बताया कि मुस्कान और सौरभ की प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। तब मुस्कान के नाना जी यहीं ब्रह्मपुरी में ज्योतिषी का काम करते थे। वो लोगों की कुंडली और हाथ देखा करते थे। सौरभ का परिवार भी ब्रह्मपुरी में रहता था। सौरभ की माँ ज्योतिषी पे भरोसा करती थी। वो बहुधा बेटे सौरभ को लेकर मुस्कान के नाना जी के यहाँ कुंडली दिखाने आती थी। यही मुस्कान भी रहती थी। तब मुस्कान और सौरभ की दोस्ती हुई। दोनों की दोस्ती बढ़कर प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई और शादी करने का फैसला किया। मगर उस वक्त नाबालिग होने के कारण यह दोनों शादी नहीं कर पाए। लिहाजा अब ये दोनों 18 साल के हुए तो दोनों ने अपने घर वालों से
शादी कराने के लिए कहा। हालांकि दोनों परिवारों ने इस शादी से इनकार कर दिया। दोनों परिवारों ने अपने बच्चों को समझाया, लेकिन मुस्कान और सौरभ नहीं माने। खबरों के अनुसार मुस्कान सौरभ के साथ 2 दिन के लिए घर छोड़कर चली गई और इस तरह इन दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। बट वेट, सवाल है कि जब इन दोनों ने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर प्यार को चुना, तो फिर कैसे इनके बीच साहिल शुक्ला की एंट्री हो गई? तो यह समझने के लिए हमें एक बार फिर पीछे लौटना होगा। दरअसल कहा जाता है कि साहिल शुक्ल और मुस्कान रस्तोगी ब्रह्मपुरी के ही एक स्कूल में कक्षा 8 तक साथ पढ़े थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और ये दोनों स्कूल में खूब वक्त बिताया करते थे। मगर उस वक्त इस कहानी में तब नया मोड़ आ गया जब 10वीं कक्षा में दोनों का एडमिशन अलग अलग विद्यालयों में हो गया और इस तरह यह दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। अगले कुछ सालों में मुस्कान शादी करके नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। साहिल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। मगर उस वक्त शायद इन दोनों ने भी यह कभी नहीं सोचा होगा कि इनकी अगली मुलाकात न केवल कई परिवारों को तबाह कर देगी, बल्कि इन दोनों को भी अपराध की दुनिया में धकेल देगी। कहा जाता है कि साल 2016 में सौरभ ने मुस्कान से प्रेम विवाह किया था। इस दौरान वह मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लगा। हालांकि अगले कुछ दिनों बाद उसने वह नौकरी छोड़ दी और मेरठ में ही छोटी मोटी नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करने लगा। यहां तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद कहा जाता है कि सौरभ ने विदेश जाने का फैसला किया। एक तरफ जहां सौरभ विदेश चला गया, तो वहीं फिर मुस्कान के साथ स्कूलिंग करने वाले उसके कुछ दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस तरह एक बार फिर मुस्कान और साहिल एक दूसरे के संपर्क में आ गए। कहा जाता है कि इसके बाद साहिल और मुस्कान के बीच बातचीत होने लगी। चूंकि पति विदेश और उसकी बेटी अधिकांश नाना नानी के घर रहती थी, ऐसे में इन दोनों ने न सिर्फ मिलना जुलना शुरू कर दिया, बल्कि कहा जाता है कि यह जब चाहती थी तब साहिल के साथ घूमने भी चली जाया करती थी। कहा जाता है कि इसके बाद मुस्कान के सिर पर साहिल के प्यार का भूत कुछ इस तरह सवार हुआ कि अब वह आगे की जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती थी। कहा जाता है कि इसी के चलते मुस्कान ने न केवल पति की हत्या की योजना बनाई, बल्कि उसे बखूबी अंजाम भी दिया गया। जबकि कत्ल की इस वारदात को मुस्कान ने पति सौरभ का वध करना माना। कहा जाता है कि एक रोज मुस्कान के मकान मालिक ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आया, तब मकान मालिक ने उसे मुस्कान और साहिल का सच बता दिया, जिसके बाद बात तालाक तक पहुंची। हालांकि बच्ची का चेहरा देख सौरभ ने मुस्कान को एक और मौका देने का फैसला किया। जबकि इन्हीं झगड़ों के बीच वर्ष 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। वह जमकर बदनाम रिश्ते जी रहे थे। उधर सौरभ पत्नी के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता था। शायद यही कारण है कि वह पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए पूरे 2 साल बाद यानी 24 फरवरी को मेरठ आया। असल में 25 फरवरी को मुस्कान रस्तोगी और 28 फरवरी को उसकी मासूम बच्ची का जन्मदिन था। एक तरफ बदवक्त सौरभ घर बचाना चाहता था, जबकि दूसरी सिम पत्नी तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती थी। जी हाँ, सौरभ के घर पहुंचने से पहले ही कत्ल की योजना तैयार हो चुकी थी। बेरहम मुस्कान प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करने का षड्यंत्र पहले ही रच लिया था। इसके लिए चाकू, उस्तरा, नशीली दवाई, पॉलिथीन आदि सामान पहले ही खरीद लिया गया था। इन दोनों के बीच तय हुआ था कि मुस्कान की जन्मदिन की रात को ही सौरभ की अंतिम रात करनी है। शर्त थी कि पति पर पहला वार खुद मुस्कान को करना होगा, जबकि इसमें मुस्कान को भी कोई गुरेज नहीं था। मामूल के मुताबिक जन्मदिन के मौके पर मुस्कान ने सौरभ के सामने शराब परोसी। शराब में नींद की गोलियां मिलाई गई थी। हालांकि अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर सौरभ ने वह शराब पीने से इनकार कर दिया और इस तरह 25 फरवरी को उसकी जान बच गई। काबिले गौर है कि पुरानी सारी बातों को भुलाकर सौरभ कितना खुश था, इसका अंदाजा महज 3 सेकंड के उस वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें वो पत्नी और बेटी के साथ मस्ती से डांस कर रहा है। बदनसीब सौरभ नहीं जानता था
कि उसके साथ ठुमके लगा रही मुस्कान की शैतानी खोपड़ी में आखिर चल क्या रहा है। खैर 25 फरवरी को तो सौरभ की जान बच गई और अब कत्ल की तारीख 3 मार्च मुकर्रर की गई। दरअसल 3 मार्च को सौरभ की बेटी के एग्जाम खत्म हो रहे थे और मुस्कान चाहती थी कि घटना के वक्त वह बेटी को अपने माता पिता के घर छोड़ देगी और फिर योजना के अनुसार ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि इन दोनों ने प्लान बनाया था। 3 मार्च की रात पहले मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट डिश कोफ्ते में नशीली दवाई मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर साहिल को वहां बुला लिया। तयशुदा तरीके से सौरभ के सीने पर पहला खंजर खुद मुस्कान ने घोंपा और इसके बाद साहिल ने उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कत्ल की वारदात हो चुकी थी और अब बारी गुनाह पर पर्दा डालने की थी, लिहाजा अब सौरभ के शव के टुकड़े किए गए। कहा जाता है कि इस दौरान साहिल सौरभ के सिर और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों को अपने साथ ले गया, जबकि उसके धड़ को बेड के बॉक्स में डालकर मुस्कान उसी बेड पर सो गई। एक तो साहिल द्वारा सौरभ के सिर को साथ ले जाना और दूसरा उसके कमरे में तरह तरह के चित्र मिलना और तीसरा मुस्कान द्वारा नए नंबर से साहिल से उसकी वो मां बनकर चैट करना जिनकी पूर्व में ही मौत हो चुकी थी। ये सब बातें तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक के किए जा रहे दावों को और पुख्ता करती हैं। हालांकि इस हत्याकांड में पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना अभी मुनासिब नहीं है। खैर, इस घटना को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है इसका अंदाजा महज इतने भर से लगाया जा सकता है कि जब पुलिस साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मेरठ की अदालत लेकर पहुंची तो वकीलों के समूह ने पुलिस की मौजूदगी में ही उन दोनों की पिटाई कर डाली। पुलिस ने बमुश्किल यहां से बचाकर निकल पाई, जबकि खबरों के मुताबिक जेल पहुंचने के बाद मुस्कान और साहिल ने एक अजीब डिमांड रखी। डिमांड थी कि उन्हें आसपास ही रखा जाए। हालांकि जेल प्रशासन ने वही किया जो नियमानुसार ठीक है। उधर न केवल सौरभ बल्कि मुस्कान का खुद का परिवार भी इस जघन्य अपराध के लिए मुस्कान और साहिल को फांसी की मांग कर रहा है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के मेरठ से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप आगे भी ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।